बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन को। प्रीवियस लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन में अल्कीन का जो पहला रिएक्शन है हमारे पास वो है हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन। हेलोजनेशन, यहाँ पर हमारे पास हेलोजनेशन। अब हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है कि हमने अल्कीन के अंदर हेलोजन को ऐड करवाना है। हेलोजन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको हम नाम देते हैं हेलोजन का। तो यहाँ पर हम अल्कीन को ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर ईथीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं और यहाँ पर भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं। हम इसका रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन में ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ। हमारे पास Br2 है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं Br सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी हमारे पास Br, यानी ब्रोमीन का ब्रोमीन के साथ सिंगल बॉन्ड है। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के मौजूदगी में तो हमारे पास ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा होमोलिटिकली, और तो ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा फ्री रेडिकल की सूरत में। ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा फ्री रेडिकल की सूरत में। इसी तरह हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ है। इसमें एक हमारे पास पाई बॉन्ड है और एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के मुकाबले में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमारे पास मोर स्ट्रांगर होता है देन पाई बॉन्ड। सो यहाँ पर जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पाई बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा फ्री रेडिकल की सूरत में। तो अब इसमें एडिशन हो सकती है। यही ब्रोमीन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये ब्रोमीन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा विसिनल डाइहेलाइड। यहाँ पर हमारे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ब्रोमीन, यहाँ पर दूसरा ब्रोमीन। तो इसको हम नाम देते हैं विसिनल डाइहेलाइड। इसको हम अल्काइन में इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कीन है। सेकंड हमारे पास है हाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्कीन। अब हाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्कीन का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है हाइड्रोहेलोजनेशन। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकंड रिएक्शन ऑफ अल्कीन। तो हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन, ये हमारे पास सेकंड रिएक्शन है अल्कीन का। तो हाइड्रोहेलोजनेशन जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है, जिसमें हमने अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन को भी ऐड करवाना है और हेलोजन को भी ऐड करवाना है। हाइड्रोजन प्लस हेलोजन। हेलोजन हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह वगैरह, ये हमारे पास हेलोजन है। तो अब हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल तलाश करना है जिसमें हमारे पास हेलोजन भी हो और हमारे पास हाइड्रोजन भी हो। तो हम यहाँ पर ईथीन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ईथीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन। हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, या हम ले लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को या ब्रोमाइड को। तो हमारे पास क्या होगा, जब हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो कंडीशन के रिजल्ट में यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बना हुआ है पाई बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। सेम इज द केस हियर, यहाँ पर भी हमारे पास ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा और ये ब्रोमीन हमारे पास अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। अब ये हाइड्रोजन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ पर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बनेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन
और यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन। तो अब इसका हमारे पास नाम क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। इसको हम क्या कहते हैं? इथाइल ब्रोमाइड इसको हम नाम देते हैं, या हम इसको ब्रोमो ईथेन का नाम भी देते हैं। थर्ड रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अब हाइड्रोजनेशन हमारे पास क्या होता है? इसको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। थर्ड रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। यहाँ पर सबसे पहले हम इथीन को ले लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। इसके साथ हम ट्रीट करवाते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जब हमारे पास हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन हमारे पास निकल है और टेम्परेचर हमारे पास 200 डिग्री सी से लेकर 300 डिग्री सी तक होगा, जिसके नतीजे में ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा फ्री रेडिकल की सूरत में और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा फ्री रेडिकल की सूरत में। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा फ्री रेडिकल की सूरत में, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा फ्री रेडिकल की सूरत में। ये हाइड्रोजन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास जो स्पीशी बनता है इसको हम नाम देते हैं ईथेन का। इसमें हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हमारे पास सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। इसको हम नाम देते हैं ईथेन का। लास्ट जो हमारे पास रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ऑक्सीडेशन विद KMnO4 इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? तो चौथा नंबर पर जो हमारा रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ऑक्सीडेशन विद KMnO4। अब KMnO4 जो है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथीन ले लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथीन। तो यहाँ पर हमारे पास 3H2C डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथीन है। इसके साथ हम ट्रीट करवाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। इसको हम इसके साथ ट्रीट करवाते हैं और यहाँ पर जो कंडीशन है यहाँ पर हम एसिड को यूज़ करेंगे और नतीजे के तौर पर हमारे पास होगा क्या कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास होगा क्या? हमारे पास 1,2 इथेन डाइऑल यहाँ पर बनेगा या इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास बनेगा। तो किस तरह? 3H2C सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पर भी एक OH, यहाँ पर भी हमारे पास एक OH, यहाँ पर भी हमारे पास एक OH। तो 1,2 इथेन डाइऑल। 1,2 इथेन डाइऑल हम इसको क्यों कहते हैं? अगर हम यहाँ पर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये भी हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास ये पोजीशन 2 आता है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास पोजीशन नंबर 2 आते हैं।
तो इस वजह से इसको हम नाम देते हैं 1,2 इथेन डाइऑल, इसको हम नाम देते हैं। यहाँ पर हम इसके साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को भी लेते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास 1,2 इथेन डाइऑल का प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन के बारे में कुछ डिस्कशन था। ओके, थैंक्स।